लोनी में विकास के मुद्दे व बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर सख्त दिखे विधायक नंदकिशोर गुर्जर। इस दौरान उन्होंने तहसील में अधिकारियों संघ की बैठक। देखिए क्या बोले विधायक नंदकिशोर गुर्जर। वहीं पिंकी चौधरी के समर्थन में नजर आए। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, लगातार एक प्रोसीजर है, एक रूटीन में जो रुके हुए काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठना होता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भूमाफियाओं का जो सर उठाने का प्रयास दोबारा हुआ है तो उसको कुचलना भी है। उसके लिए हमने कहा है कि जो भूमाफिया हैं वो जेल जाएं, वो मुकदमे दर्ज हों, वो गति रुकी है। तो कई ऐसे मसले थे जिन पर ये बताया गया कि यहाँ यहाँ है, तो उनको बताया है सरकारी ज़मीन खाली कराई जाए और जो लोग पीड़ित आते हैं उनकी बात को भी सुना जाए। दूसरा जो अतिक्रमण के विषय हैं, लौनी के अंदर जो और जैसे राशन की समस्या है, तमाम समस्याएं जो आम लोगों की होती हैं, जो जनता दरबार में आती हैं, उनको हमने बताया है। सबसे बड़ी बात है कि जो कॉलोनियाँ कट रही हैं उनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारी संख्या में आ रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को हमने पहले भी पत्र लिखा था, अब फिर हम लिख रहे हैं। टीला मोड़ के आसपास हजारों रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहा है। अधिकारी कहते हैं पुलिस ने जो है नरक कर दिया है। टीला मोड़ से आगे वो आज से नहीं है, कई साल से वहाँ पड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ आए थे, हमारी सरकार बनी तो वहाँ से भागे, लेकिन वो दोबारा से आ गए। उन पर वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिल्ली का है। जो केजरीवाल ने लगभग 10 लाख लोग दिल्ली में बसाए हैं। दिल्ली बारूद के ढेर पे बैठी है। जितने भी बवाल दिल्ली में हो रहे हैं वो सारे के सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी कर रहे हैं। जो यहाँ के लोकल मुसलमान हैं वो हमसे मिले जुले हैं, उनकी हमारी संस्कृति एक है। वो इस बात को समझें कि ये उनके भी नहीं है, जो बांग्लादेश में हाल हुआ है इनको भी काट डालेंगे। वो किसी को छोड़ते नहीं है क्योंकि उनका यहाँ से कोई लगाव नहीं है। इसलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे बड़ा यहाँ कार्रवाई हो, वो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, यहाँ भी अधिकारियों से कहा है। मुझे उम्मीद है कि लौनी के लिए जो अभी काम होने हैं 15वें वित्त के, राज्य वित्त के, काफ़ी पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जो लोग सड़क के लिए, पानी के लिए आते रहते हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था हो। ये तमाम चीज़ें लौनी के विकास के लिए, कुछ लाइट जैसे कहीं पर अंधेरा है, उन सब के लिए हमने बात की है। तो ये सब जो मुझे आश्वासन मिला है अधिकारियों के द्वारा कि बहुत जल्दी लौनी को खूबसूरत बनाया जाएगा। बरसात के बाद दिल्ली सहारनपुर रोड पे काम तेज़ी से करा करके जो एक बहुत बड़ी पीड़ा झेली है उसको भी शुरू करना है। बेहटा नहर का काम भी उद्घाटन करना है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो लौनी में कहीं ना कहीं जन समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है हमारे लिए, उनको हम लोग ठीक करेंगे बहुत जल्दी। हृदय विदारक की घटना है बंगाल की घटना के बारे में। देखिए, बंगाल की घटना, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध नहीं हो सकता, लगातार हो रहा है। उसमें भी 3 बांग्लादेशी हैं, तीनों मुसलमान हैं। और जो दूसरी घटनाएं भी अभी घटी हैं, जो आपने देखा आगरा में, वो भी मुस्लिम थे, वो भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि सब समस्याओं का निराकरण एक है। अभी जो पिंकी चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उसने कोई अपराध ऐसा नहीं किया है। उन पर धारा 323 में एक दिन में छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से जो लोग सही बात कह रहे हैं, पुलिस सुनेगी नहीं। वो बांग्लादेशियों को प्रोटेक्शन देगी, चैन छीनी जा रही हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, घर में घुस करके शटर तोड़ दिए जा रहे हैं, शोरूम लूट लिए जा रहे हैं। ये सारे के सारे घटनाओं में बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। लेकिन उनको मुसलमान बता करके जो यहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं उनको भी इस बात में साथ खड़ा होना चाहिए। और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो पुलिस जिनको, जैसे अब मान लिया बिजली विभाग ने उनको बिजली दी हुई है तो झोपड़ियाँ पड़ी हैं, तो बिजली विभाग के खिलाफ भी हम बड़ा जो अधिकारी हैं एक्शन कराने जा रहे हैं कि उनको बिजली कैसे दी गई। जिन्होंने किसानों ने राई के लालच में उनको बसाया है, उन किसानों पर रासुका लगे, ये सब लोग गिरफ्तार हों। उसके लिए तमाम जो समस्याएं हैं, ये सब की सब जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनके यहाँ कोई दया धर्म नहीं है, वो सब राक्षस हैं। उनका हमें कहीं ना कहीं खात्मा करना जरूरी है। तो उसके लिए लौनी में भी एक मुहिम चलेगी।